हाफ ईयरली एग्जाम में छपने वाले मोस्ट 25 क्वेश्चन, ये इतने आईएमपी क्वेश्चन हैं कि सीधे आपके एग्जाम में आएंगे, इनमें से ही एग्जाम में सीधे छपेंगे। अगर आप स्कोर करना चाहते हो, अच्छे नंबर लाना चाहते हो, तो ये 25 क्वेश्चंस को अच्छे से दिमाग में बैठा लो बिल्कुल तरीके से, क्योंकि इनको हम आज करने वाले, बताने वाले कौन कौन से क्वेश्चन हैं। इनको करने से क्या होगा, आपको इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हो तो आपका क्वेश्चन इस टाइप का ही एग्जाम में आना है, ठीक है। अगर आपने अभी तक पढ़ाई नहीं करी है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आप ये 25 क्वेश्चंस कर लेते हो अच्छे से, तो आपके क्वेश्चंस पूरे एग्जाम में बन जाएंगे, पूरे क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे। फिर आपको जितना पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, लेकिन 25 क्वेश्चन आपको करने ही है, ठीक है। आज इनकी हम चर्चा करेंगे कि 25 क्वेश्चंस हमारे कौन कौन से हैं, और इसके अलावा फिर इन क्वेश्चनों को हम क्या है सॉल्व भी करवा देंगे, ठीक है। अगली क्लास में क्वेश्चनों को सॉल्व भी करवा देंगे 25 क्वेश्चन को, तो आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, ठीक है भाई। चलिए तो देर न करके क्लास को शुरू कर देते हैं। सब लोगों का स्वागत है जीएस स्टडी कैंपस चैनल में। आप लोगों का भैया आपका अपना परिवार है, चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें भाई, लाइक कर दो, शेयर कर दें, ठीक है भाई। चलिए तो यहाँ पर हम बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर फर्स्ट। हमने टॉपिक वाइज लिए हुए हैं, चैप्टर वाइज लिए हुए हैं कि आपको एक चैप्टर में कितने क्वेश्चन करने हैं, 5-6 क्वेश्चन करने ओनली, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना। मतलब अगर आपने आज तक नहीं पढ़ा है तो एक दिन पढ़ के भी आप पूरा स्कोर कर सकते हो, ठीक है भाई। क्लियर है। चलिए तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, गिवन दैट HCF 306,657 एंड फाइंड द एलसीएम फाइंड करना है। 2 नंबर का हमको क्या है, 2 नंबर्स का हमको HCF गिवन है और हमको एलसीएम फाइंड करना है। इस टाइप क्वेश्चन एग्जाम में आपका आता ही है, ठीक है। सिर्फ नंबर चेंज हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन आपका एक पक्का आपका इस टाइप का आना ही है कि आपको HCF दिया हो या एलसीएम दिया हो, ठीक है। और आपसे क्या पूछेंगे, एक चीज देंगे, एक चीज आपसे पूछेंगे, ठीक है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखो, फाइंड द एलसीएम एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब आप लोगों से क्या होगा, एलसीएम HCF फाइंड करने पूछेंगे, कौन सी मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। आपको कोई भी 2 नंबर या 3 नंबर्स आपको गिवन हो सकते हैं, ऐसे मान लो 12, 15, 21, ऐसे आपको 3 नंबर दे दिए और आपसे बोलेंगे बताइए इसका HCF क्या हुआ, बताइए इसका एलसीएम क्या हुआ। ऐसा क्वेश्चन पक्का आपका एग्जाम में आना है। नंबर चेंज हो सकता है पर क्वेश्चन आपका यहीं से आएगा, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। क्या 6 की पावर n जो है क्या वो 0 पर एंड हो सकती है, लास्ट डिजिट हमारा जो होता है क्या वो 0 आ सकता है क्या, ये आपसे पूछते हैं। अब यहाँ पर वो आपसे कुछ और पूछ सकते हैं, 8 की पावर n पूछ सकते हैं, इस टाइप से कुछ ही पूरे क्वेश्चन आपका एग्जाम में पक्का आना है भाई, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ 25 क्वेश्चन इतने आईएमपी क्वेश्चंस हैं कि अगर आप ये कर लेते हो तो आपने आज तक पढ़ाई नहीं करी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बस ये 25 क्वेश्चन को बहुत दिमाग में बैठा लो, और इनमें से क्या है अगर आप ऐसा कर लेते हो तो 80 आउट ऑफ 80 नंबर आप आराम से लेके आ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात समझ आ रही है, क्लियर है। लेकिन ये 25 क्वेश्चनों में सिर्फ नंबर चेंज हो सकता है, क्वेश्चन आपका पूरा वही रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड द एलसीएम एंड HCF ऑफ द 510 एंड 92, वेरीफाई दैट एलसीएम एंड HCF क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। मतलब कहने का ये है आपसे कोई 2 नंबर दे देंगे आपको और आपसे बोलेंगे इनका HCF एलसीएम निकालो, और हमको वेरीफाई भी करना है ना, एक फॉर्मूला होता है HCF into LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, को वेरीफाई भी करना होता है, ठीक है। और प्रूव दैट, एक क्वेश्चन आपका प्रूफ दैट का आता है, रूट 5 इज इरेशनल। हमारा क्या है, एक नंबर दिया रहता है, वो पूछते हैं कि इरेशनल है पर प्रूफ करो भाई। इरेशनल तो है बट हमको प्रूफ करना है, ठीक है। रूट 5 हो सकता है या 3 + 2 रूट 5 हो सकता है, रूट 3, रूट 2 कुछ हो सकता है। बस आपको एक क्वेश्चन आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। कुल मिला के ये है इस चैप्टर में आपको ओनली 6 क्वेश्चंस करने हैं, ओनली 6 क्वेश्चंस करने हैं। इनको ही आपको प्रैक्टिस करना है और इनको प्रैक्टिस करके क्या कर सकते हो, आप नंबर चेंज करके प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। 6 के अलावा अब एक क्वेश्चन आपने कर लिया, कुछ और नंबर लेके प्रैक्टिस कर लिया, ये कर लिया, कुछ और नंबर लेके प्रैक्टिस कर लिया, ठीक है, ये कर लिया, कुछ और नंबर प्रैक्टिस कर लिया। इस टाइप से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, बट आपको ये 5-6 क्वेश्चन के अलावा और क्वेश्चन इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है भाई, ठीक है। तो बात क्लियर हो गई। इस टाइप क्वेश्चन आपको 6 क्वेश्चन करके ही जाना है, 5 ही क्वेश्चन है, यहाँ पर 2 क्वेश्चन दे दिए गए हैं, ठीक है। मतलब कुल मिला के 5 क्वेश्चन आपको करने हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है भाई, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत बताइए, कोई दिक्कत है बताइए। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। चैप्टर हमारा चैप्टर सेकंड में इस टाइप से ग्राफ दे देंगे आपको। पहला क्वेश्चन आपका ये बनता है कि आपको एक ग्राफ दे देंगे, ठीक है, y = px, एक हमारा पॉलिनोमियल दे दिया, ग्राफ दे दिया, और आपसे पूछेंगे कि बताओ इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं। नंबर ऑफ जीरोज, हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोज, इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं। अब ये बताना है तो हमें कुछ नहीं करना होता, उस ग्राफ को ये देखना है जो हमारा कर्व है वो एक्स एक्सिस को कितने हाउ मेनी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ऐसे हमने यहाँ पर देखा एक पॉइंट पर कर रहा है तो इसके नंबर ऑफ जीरोज 1 होंगे, ठीक है भाई। यहाँ पर देखा ये कर्व जो है एक्स एक्सिस को, सिर्फ एक्स को देखना है, वाई को नहीं देखना है।
एक्स को कहां पर कर रहा है, दो जगह कर रहा है, दो जगह कर रहा है, यानी कि नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। देखो एक क्वेश्चन इस टाइप से पूछ लेते हैं आप लोगों से 2 मार्क्स में, क्योंकि आपको ग्राफ दे देंगे और पूछेंगे बताइए नंबर ऑफ जीरो कितने हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब चैप्टर हमारा क्या 2 चल रहा है अभी। 2 में क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हो गया, दो क्वेश्चन आपके इसमें और दिए रहते हैं। एक तो यहाँ पर दिया है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। मतलब आपको एक पॉलिनोमियल दे देंगे इस टाइप से, एक पॉलिनोमियल दे देंगे भाई आप लोगों को इस टाइप से, इसके हमको नंबर ऑफ जीरो निकालने। तो सबको पता कैसे करते हैं, इसके हम फैक्टर कर देंगे तो हमारे नंबर जीरो आ जाएंगे, क्या जाएंगे, जीरोज फाइंड हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरो नहीं जीरोज फाइंड हो जाएंगे बस, और फिर हम कर देंगे वेरीफाई। ठीक है भाई। और सेम यहाँ पर एक और दिया हुआ है कि यहाँ पर क्या है, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन हो और हमको फाइंड करना है क्या, पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना हो। दो क्वेश्चन बनते हैं, पॉलिनोमियल दिया होगा तो आपसे जीरोज पूछेंगे, और सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया हो तो आपसे पॉलिनोमियल पूछेंगे। कितना सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आपको दो क्वेश्चन करना है, जितनी प्रैक्टिस करना है कर सकते हो, बस क्वेश्चन तो आपके दो ही हुए ना भाई। क्लियर है, बात सुना रही है। चलिए अब बात करते हैं चैप्टर 3। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना, आपको जो बता रहे हैं बस वही पढ़ना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, आपका अच्छा स्कोर हो जाएगा, गारंटी हमारी है। ठीक है भाई। चलिए अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 3। बस इतना है कि चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, है ना, ये जरूर होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर चैप्टर 3। चैप्टर 3 पे आते हैं। चैप्टर 3 में भाई आपका कुछ नहीं है, सबसे पहले आपके दो मेथड अच्छे से करके जाना है। ठीक है, 3 मेथड है, तीनों अच्छे से कर लो, अच्छी बात है। ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और आपकी एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो भाई सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको करके अच्छे से जानी है, मैंने पढ़ाई है, दो बार पढ़ाई है, बहुत ट्रिक से पढ़ाई है। ठीक है, 1 2 3 ट्रिक बताई थी मैंने, उससे भी आप कर सकते हो, कभी भूलोगे नहीं, और 1 मिनट आपको अच्छे से आ भी जाएगी। ठीक है, एक हमारी होती है एलिमिनेशन मेथड, तो कोई सा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो जितने प्रैक्टिस करना है, बाकी मेथड दोनों तरीका एक ही होता है, एक होता है सब्स्टिट्यूशन, एक होता है हमारा एलिमिनेशन। तरीका डिफरेंस है, बट क्या होता है, मतलब क्वेश्चन एक ही होता है, क्वेश्चन को किसी टाइप से आपसे पूछ सकते हैं। अब इस टाइप क्वेश्चन भी आप दो क्वेश्चन ये भी है, तो आप एक क्वेश्चन भी कर लेना हमारे। ठीक है, ये 5-6 क्वेश्चन ये वाले भी आप लोग कर लेना। ठीक है, आप डिफरेंस दे देते हैं 2 नंबर्स का, है ना, और एक एंगल वाला भी पूछ सकते हैं आप लोगों से। ठीक है, ये भी पूछ लेते हैं, रेशियो है कौन सा, रेशनल नंबर वाला। ठीक है भाई, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में प्लस कर दें माइनस कर दें तो ये हो जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन कर लेना। इसके बाद बात करते हैं चैप्टर 4। चैप्टर 4 में भी कुछ नहीं है भाई, सबसे पहले तो आपको फैक्टराइजेशन मेथड है, इसको आप अच्छे से कर लेना। फैक्टराइजेशन मेथड तो हम आप लोग आते ही है, हमको एक इक्वेशन दी रहती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी रहेगी आपको, और आपसे क्या पूछेंगे, फैक्टर करने के लिए पूछ लेते हैं भाई। ठीक है, तो फैक्टर आप लोग निकाल सकते हो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, क्लासेज मेरी डली हुई है सब पूरी, आप लोग देख सकते हो, तो या फिर आप चाहो तो आप कमेंट करिए, आपके लिए वो क्लास लेके हम आ जाएंगे, और 25 क्वेश्चन को भी हम करवाएंगे, एक क्लास लेके आ जाएंगे मैराथन, उसमें हम पूरे क्वेश्चन करवा देंगे। ठीक है भाई। चलिए इसके बाद यहाँ पर वही है कि आपको क्या करना है, बताना है कि इसके रूट्स कैसे हैं, इसके रूट्स कैसे हैं, रियल हैं या नॉट रियल, है ना, रियल एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। ठीक है, इमेजिनरी तो नहीं है। यहाँ पर वैल्यू निकालने की फाइल वैल्यू ऑफ के, अगर हमको के की वैल्यू निकालनी, वो करते हैं रूट्स आर इक्वल, रूट्स इक्वल हैं, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो भाई सिंपल सा फॉर्मूला बताया था आपको, टी इक्वल टू क्या रख देते हैं, 0, यानी 20 माइनस 4 इक्वल टू क्या रख देते हैं, 0 रख देते हैं। ठीक है, अगला है फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27 प्रोडक्ट ऑफ 182। ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछ लेते हैं। ठीक है, फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। ठीक है भाई, तो इस टाइप से 5-6 क्वेश्चन आपको ये प्रैक्टिस करने हैं, इनमें से क्वेश्चन सीधा आपका एग्जाम में आएगा भाई। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम चैप्टर 5। चैप्टर 5 में भाई आपको पता है 2 चीजें होती हैं, एक तो हमारा nth टर्म होता है, एक तो हमारा nth टर्म, एक हमारा होता है सम ऑफ, है ना, सम होता है भाई। ठीक है, दो ही तो चीजें होती हैं आपकी, nth टर्म और सम, nth टर्म और सम, इसके अलावा तो कुछ है नहीं भाई। ठीक है, तो बस इसमें क्वेश्चन जितने हो सकते हैं उतने प्रैक्टिस करिए। ठीक है, 2 4 6 8, बस फॉर्मूले आपके 2 ही होते हैं, सबको पता है। ठीक है, सबसे पहले देखो विच टर्म ऑफ द एपी, ये मैं एपी दी हुई है, वो आप करेंगे कौन सी टर्म है, विच टर्म इज 78। इसमें ऐसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे कौन सी टर्म है, विच टर्म है ना, जो कि 78 आया होगा। ठीक है, ये हमको बताना है ना, बहुत सिंपल फॉर्मूला लगा दो आप, आ जाएगा आंसर। विच टर्म ऑफ द एपी will be 132 more than its 54 टर्म। 54 टर्म से क्या है, 132 मोर है ना, एक टर्म है जो हमको फाइंड करना है। इन एन एपी गिवन, एल गिवन है, एस गिवन है, और हमको क्या करना है, टोटल टर्म्स दी गई है, हमको ए की वैल्यू निकालनी है। तो आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर मैंने बोल ही दिया है कि इन सब क्वेश्चनों को मैं क्लास में सॉल्व करवा दूंगा, अगली क्लास में लेके आऊंगा। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी। एक हमको एपी के बना है और हमको क्या करना है, फर्स्ट 22 टर्म्स का क्या निकालना है, सम निकालना है। ठीक है, अगला है इन एन एपी गिवन ए इक्वल टू 7, A13 35 एंड डी और S3 हमको निकालना है। ठीक है, और अगला है ए गिवन है, डी गिवन है, एन दिया है, हमको एन एस फाइंड करना है। ठीक है,
फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 50 मल्टीपल्स ऑफ 8, 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, 8 के 50 मल्टीपल का हमको सम निकालना है, ठीक है, निकाल सकते हो, सिंपल सा क्वेश्चन है। फाइंड द सम ऑफ ए बी टू 10 टर्म, 10 टर्म का हमको क्या करना है, सम निकालना है, क्लियर है। तो ये क्वेश्चंस आपके क्या है, 25 क्वेश्चंस हैं आपके जो मोस्ट आईएमपी हैं। इसके बाद क्वेश्चनों को हम क्या करेंगे, सॉल्व भी कर लेंगे। अगर आप लोग चाहोगे तो आप कमेंट करना, कमेंट में क्या करना, बताना कि हमें क्वेश्चन सॉल्व भी करवा दें, तो क्वेश्चनों को हम सॉल्व भी करवा देंगे, ठीक है भाई। बात समझ गई। तो ये 25 क्वेश्चन करके आप पूरा अच्छे से कर सकते हो, और ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं क्लास में। धन्यवाद।